इससे पहले एनएचएआई ने 15 जनवरी एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें बैंकों को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंक से बिना केवाईसी वाले फास्टैग को डीएक्टिव करने को कहा गया था। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग को अब तक बैंक से नो योर कस्टमर यानी केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो आपको 1 महीने का समय और मिल गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने फास्टैग को बैंक से केवाईसी अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। फास्टैग केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है तो इसमें बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी फास्टैग की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए फास्टैग में केवाईसी अपडेट कराने की डेडलाइन की कहानी को। दोस्तों, कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग यूज कर सकेंगे। एनएचएआई ने अपने बयान में कहा है कि फास्टैग यूजर्स को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे। एनएचएआई ने फास्टैग से टोल वसूलने के लिए टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग अभियान शुरू किया है। कहा जा रहा है कि एनएचएआई ने यह पहल एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग जारी करने और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के जवाब में कही। दोस्तों, फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या आरएफआईडी तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बार कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, देश के किसी भी टोल प्लाजा से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक की ब्रांच से भी आप इसे खरीद सकते हैं। अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं। फास्टैग अकाउंट को इस ऐप से लिंक करके पेमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप से लिंक कर सकते हैं। इससे जब भी आप किसी टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो टोल टैक्स आपके अकाउंट से कट जाएगा। फास्टैग खरीदते समय आपके पास आईडी प्रूफ और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। दोस्तों, आइए बताते हैं कि कैसे काम करता है फास्टैग सिस्टम। वाहन टोल प्लाजा लेन से गुजरता है। टोल प्लाजा पर लगा कलेक्शन सिस्टम व्हीकल पर लगे फास्टैग को स्कैन करता है। जिस बैंक से आपने फास्टैग लिया है उसे इसकी डिटेल्स भेजता है। बैंक नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन यानी एनईटीसी को टैग कर दी गई जानकारियों को मान्य करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है। एनईटीसी टैग आईडी के वेरिफिकेशन के बाद आपकी गाड़ी के साइज यानी क्लास के हिसाब से टोल पेमेंट के लिए आपके बैंक का रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद बैंक मैसेज के जरिए आपको बैंक अकाउंट से टोल पेमेंट के लिए डेबिट राशि की जानकारी देगा। इसी दौरान बैंक नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन यानी एनईटीसी को भी टोल पेमेंट की जानकारी देगा। एनईटीसी टोल प्लाजा सिस्टम को इसकी जानकारी देगा और आपकी गाड़ी वहां से निकल जाएगी। दोस्तों, पढ़ने में ये प्रोसेस लंबी लगती है, लेकिन आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया को होने में मात्र 1 से 5 सेकंड का ही समय लगता है। आज आपने जाना फास्टैग के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो आज की नॉलेज के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।